तहे दिल से पूरे बिरादरी का की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर सनोवर साहब का इस्तेमाल किया और तमाम लोग खाना खाने के फौरन बाद तो यहाँ पर हॉल में तशरीफ मेरी आवाज अगर नीचे पहुंच रही हो या वॉलेंटियर्स अगर नीचे हो तो वो नीचे खड़े हुए हमारे तमाम जिम्मेदारों को ऊपर लेकर के आ जाए, क्योंकि काफी हजरात बाकी और भी स्टेट से काफी बाहर के आसपास के अजला से आए हुए, मैं समझता हूँ कि उनको भी जाने में आसानी होना चाहिए। लिहाजा अगर मेरी आवाज नीचे पहुंच रही हो तो आप तमाम बिरादरान कुरैश के ज़िम्मेदारान से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग आ जाए। स्टेज के सामने बैठने का काफ़ी माकूल इंतज़ाम किया गया है, आ जाए आप लोग और बैठ जाए। इंशाअल्लाह सेकंड सेशन हम लोगों को शुरू करना है। उनकीर से हमारी बहन आजिया फिरदौस जो नगर सेविका है वो और उनके साथ में जो महिला जो उनके जिम्मेदार आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आ जाए, पता नहीं चलाएं कि आप लोगों को जाना है। लिहाजा मैं आजिया फिरदौस और उनके साथ में जो महरम आए होंगे उनसे मेरी मोहतरमा दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आ जाए। यहाँ पर आज के इस अधिवेशन के जो सदर मोहतरम है हमारे सनोवर अली कुरैशी साहब और जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इन्होंने जो इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की है उनका यहाँ पर इस्तेमाल करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको दुआओं से नवाजें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन मकासद के तहत ये चुन कर के आए हैं इनसे वो तमाम काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले और लोगों के वो तमाम काम जो है जिस उम्मीद के साथ इनको चुन करके दिया गया होगा वो तमाम काम अल्लाह इनसे ले। मैं जाकिर साहब मेरा आवाज़ अगर पहुँच रहा है तो आप आ जाए। उनकी भी नगर सेविका आजिया फिरदौस, इनका यहाँ पर इस्तेमाल हमारे एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब और जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, एडवोकेट वसीम साहब, डॉक्टर इलियास साहब, जितने भी आदरणीय मंच है, जितने भी स्टेज पर मौजूद हजरात मौजूद है, उन तमाम से मैं दरख्वास्त करूँ कि आप मिलकर के इनका इस्तेमाल करें। बड़गांव से हमारे जाकिर कुरैशी साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं बड़ी इज्जत के साथ उनको मदद करता हूँ कि वो भी स्टेज पर जगह हो भैया। मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सेकंड सेशन में जितने हमारे बिरादरान कुरैश के नगर सेविका या नगर सेवक है उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। लिहाजा शुरुआत जो है यहाँ पर उजीर से आजिया फिरदौस उनसे की गई है, मैं उनको यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे यहाँ पर हमारे बीच डॉक्टर इलियास साहब मौजूद है, नेशनल के अंदर सेक्रेटरी बतौर सेक्रेटरी खदमात अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जो लगा है उन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी करने के बाद काम के पहले डॉक्टर बन जाता है, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने जो पीएचडी किया है वो बिरादरान कुरैश के मसले मसाइल पर और बिरादरी को लेकर के इन्होंने पीएचडी किया है। और पीएचडी करते करते जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई बुक लिखना पड़ता है, तो वो जो उन्होंने बुक लिखा है वो आज ये चाहते हैं कि हमारे इस फोर्थ अधिवेशन के अंदर जो है तो उनकी बुक का इजरा जो है इनॉग्रेशन हमारे एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब और जितने भी यहाँ पर हमारे मोइन मैडम है, हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं तमाम के हाथों से वो यहाँ पर उनकी बुक का इजरा करवाना चाहते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ सनोवर साहब से कि इन्होंने जो मेहनत की है उसका
जो है वो भुगतान यहाँ पर इजरा करें और आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर इलियास साहब का यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि उन्होंने फ्रेश पर जो है किताब लिखी है और मैं सरोवर साहब जो है जाकिर हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी पहुँच जाए और हाजी अब्दुल रहमान साहब और दाऊद शेख साहब मैं जितने भी बिरादरान कुरैश के जिम्मेदार अंदर आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी अपनी नशीब पर बैठ जाएं। जो नेशनल और स्टेट के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग स्टेज पर आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी स्टेज पर आ जाएं। मैं अभी आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिनके बुक का इजरा हमारे एडवोकेट सरोवर अली साहब ने किया, ऐसी शख्सियत को मैं डॉक्टर इलियास साहब को जो है तो दावत सुखम देता हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ पर रहनुमाई फरमाएं। डॉक्टर इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वक्त का ख्याल रखते हुए मैं थोड़े आंसर में आपके सामने बात करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के सुपरिटेंडेंट सरोवर अली साहब और जाने माने हस्ती जो मंच पर बैठे हुए और सब हमारे बिरादर हैं, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर इलियास आर्टिलर्स कॉलेज ऑफ सत्रह भंडारा, प्रॉपर मेरा अहमदनगर से है और मैंने बीकॉम के बाद एमबीडब्ल्यू किया। एमबीडब्ल्यू के साथ साथ जीसीपीआर जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके साथ साथ पीएचडी किया और पीएचडी मैंने अपने कृषि बिरादरी के ऊपर भी किया। साथ में मेरे 3 बुक पब्लिश है महाराष्ट्र में, पूरे लाइब्रेरी के अंदर बुक है मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट वगैरह, और 150 रिसर्च पेपर है नेशनल और इंटरनेशनल, जहाँ पर मुस्लिम के ऊपर में मैक्सिमम है। बेवा औरतों के ऊपर मैंने रिसर्च किया हूँ। जो हमारे कृषि बिरादर की लड़कियाँ हैं क्यों इस कॉलेज में पढ़ना चाहती है, उसी के बारे में मैंने रिसर्च किया हूँ और बहुत सारे जो है मुस्लिम लड़के हैं उनके बारे में किया हूँ। तो इस तरह का मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। आज का जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का मुझे बहुत खुशी हुई। वक्त में रहते साथ ही मैं भंडारा से अकेला हूँ, यहाँ पर आया हूँ कि इस प्रोग्राम में अटेंड करना था। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सरोवर अली साहब ने एडवोकेट हिंदी कृषि बिरादरी के लिए यहाँ पर इतना बड़ा काम को अंजाम दिया। मैंने कोई रिसर्च बुक किया है, उसके अंदर में आज तक अभी तक जितनी बहस हुई है टोटल उसके अंदर में कि आपने कृषि बिरादरी आई कहाँ से उनको कृषि बिरादरी का लक़ब मिला है और उनके सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, एजुकेशन प्रॉब्लम्स क्या है, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब उसके कृषि बिरादरी के जो रिसर्च किया हुआ उसी के मैंने मेंशन किया है और गवर्नमेंट ने इसको सजेशन भी किया है कि हमारे कृषि बिरादरी को क्या प्रॉब्लम है। और जो बिजनेस लाइन के बारे में जो बताया गया है, क्या स्लॉटर हाउस कैसा होना चाहिए, कितना बाय कितना होना चाहिए, हलाल और हलाल जो है उनके जो रॉ मटेरियल का कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये सब सारी चीज जो है उसी में मैंने मेंशन किया हुआ है जो रिसर्च के अंदर में है। और एजुकेशन के बारे में बताया है कि हमारे बिरादरी के अंदर में जो एजुकेशन का जो माहौल है वेरी बैकवर्डनेस है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम हमारे बच्चों को अगर रस्सी और चाकू छुरी देने के बजाय अगर हम उनको कलम देते हैं तो कलम की वो ताकत है कि पूरी दुनिया को पूरे वर्ल्ड को मिला सकती है। तो मैंने अपने कृषि बिरादरी से राय हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दो और सरने मुझे जो है एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी दिया है, नेशनल लेवल उन्हें नवाजा भी है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को बेरुखी से जो है मैं अपना निभाऊंगा। जो भी चीज़ है कैबिनेट गाइडेंस होगा या तो और जो अपॉर्चुनिटी का भी पालन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर सेवक जितने यहाँ पर बैठे हैं उनने अगर हर तालुके में तहसील में खेड़े में अगर एक मुस्लिम कृषि बिरादरी का धर्मोदय आयुक्त से अगर रजिस्ट्रेशन किया मैंने खुद किया है, अंजुमन जमींदार कुरैशी करके एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन किया है कि जिसके अंदर में
बहुत सारी चीज हम चैरिटी हॉस्पिटल होगा, कॉलेज, बेवा के लिए प्रोग्राम्स हुए, हम बहुत सारी चीज जो है उसमें चला सकते हैं। और हमारा फंडिंग है, हमको गवर्नमेंट का फंडिंग इतना आता है कि हमको पता नहीं रहता कि हमारे पास पैसा क्या है। सबसे मसला हमारे पास ये है कि हम फंडिंग कैसे लें, लेकिन ये फंडिंग जो गवर्नमेंट के पास बहुत है, लेकिन हमको उसके आइडिया उसको पता नहीं है कि फंडिंग हम कैसे ले सकते हैं। अगर चाहे हमने इतना कॉलेज चालू किया, तो हमने कॉलेज अगर चालू किया तो कॉलेज के साथ साथ हम बेवा के लिए प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें ग्रांट देता है। साथ में अगर जो ये भी अपना ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कहा जाता है, उनके लिए भी गवर्नमेंट उनको स्कीम देता है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है जो स्कीम के जरिए से जो है हम अपने कृषि बिरादरी को जो है विदाउट फंडिंग जो है हम अपने गवर्नमेंट से पैसा लेके हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारी बिरादरी को हम बहुत ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में देखा जाता है कि हर गवर्नमेंट हर इसके अंदर में मजहब में, आज जाति धर्म में बहुत सारा फंडिंग मिलता है। व्यसन मुक्ति के अंदर जिसको कहा जाता है, शराबी लोग शराब पीकर नशा करते हैं, तो उसको दुनिया बहुत सारा फंड गवर्नमेंट देता है। तो उसके साथ साथ फंड मिलता है तो उनका एक काम भी होता है, एक इंस्टीट्यूट जो है एक चला रहा है, एक जो शराब पीने वाले को शराब चुका है, यानी कि दोनों फायदे, इसमें नीति का भी है और उसमें अपना नाम भी इसके अंदर हो सकता है। तो हमारी कृषि बिरादरी के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसको हमको सब ये करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमने जो है हमारे हर प्लेस पे ग्रास लेवल पर जाकर जो है एक ऐसी संगठन तैयार करना है, वो संगठन तैयार करके जहाँ पे तुम्हारा प्रेसिडेंट हो, ट्रेजरी हो, तुम्हारा सेक्रेटरी हो, ये सब एक संगठन बनाना है और उसको आगे लाकर हमारा कामयाबी करना है। हमारे गाँव के अंदर में ऐसे एक मसला हुआ था सर, क्या एक युवक के लिए बहुत झगड़ा चल रहा था आपस में कृषि बिरादरी का। तो इतना कोई कैसे बहुत सारी चीज होती है, अंदर जाना बाहर आने सब चीज थी। जब मेरा एकेडमिक कोर्स हुआ, मैंने जब देखा दुनिया के अंदर में क्या चल रहा, तो मैंने पूरी जमात को बटा लिया। जमात को बटाने के बाद में मैंने एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन किया और वो जो जगह है, जगह जो है थोड़ी सी जगह एक पार्टी को दिया, दूसरी जगह जो है कॉलेज मतलब फंड दे दिया और उस जगह हमें हमारे मैं खुद का सदस्य हूँ। तो वो जगह के लिए हमारे मदरसा मस्जिद का काम चल रहा है, मस्जिद और मदरसा दोनों काम चल रहे हैं। और मस्जिद में बाकायदा जो है 5 वक्त की नमाज होती है और हमारा जो है मदरसा भी बच्चे हर साल वहाँ पर मदरसा इल्म हासिल भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी उनको अपने अगर निभाए तो हमारा पूरी सी बिरादरी है तो बहुत आगे चले जाएगा। एलपीसी हो, यूपीसी हो, आईएएस हो, तुम्हारा बीआईसी हो, तहसीलदार मामलेदार है, इसके अंदर में जो है हमारा पूरी सी बिरादरी का बच्चा जो लड़का तुरंत जो है आगे बढ़ेगा। हमारा कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, अगर सही तरीके से आपने अगर उनको इल्म दिया तो हमारी जरूरत नहीं कि आपको ये कारोबार ये चीज हमने करना चाहिए। इतना जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस जो फायदा यहाँ पर आपने को है, वक्त का याद रखकर मैं मेरे तो आप सब फील करता हूँ। ये थे डॉक्टर रियाज साहब उदगीर से, जो नगर सेविका डॉक्टर ने आलिया फिरदौस और उनके साथ में जो हस्बैंड आए थे वो हमारे एडवोकेट सनोवर अली गुरु जी साहब और मोहित मैडम का जो यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और जाकिर गुरु जी साहब का आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आ जाए और एडवोकेट सनोवर अली गुरु जी साहब, मोहित मैडम और जाकिर गुरु जी साहब का यहाँ पर इस्तेमाल कर दें और डॉक्टर मुनीरा मैडम इनका भी इस्तेमाल इन लोगों को करना है। आइए उदगीर से नगर सेविका सनोवर अली सनोवर साहब, डॉक्टर हुसैन कुरैशी साहब, डॉक्टर मुनीरा मैडम और मोहित मैडम, इनका यहाँ पर उदगीर की टीम जो है तो कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड उनके पदाधिकारियों का यहाँ पर इस्तेमाल
जितने भी नेशनल और स्टेट के जिम्मेदार मेरे सामने अगर बैठे हैं, साथ ही नगर सेवक जिनका इस्तेमाल अभी करना बाकी है, उन तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम स्टेज पर आ जाएं। आपका स्टेज पर खैर मकदम है। मैं इसके बाद आप लोगों का ज़्यादा वक्त न देते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे से हमारे बीच मौजूद लेडी विंग के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुनीरा मैडम, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए और अपने सभी ख्यालात से जो है हम लोगों को नवाजें। डॉक्टर मुनीरा मैडम फ्रॉम बॉम्बे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कुरैश खान फ्रॉम रजिस्टर। जितने भी रेस्पेक्टेड स्पीकर्स थे उनसे भी गुजारिश रहेगी, क्योंकि पहले सेशन में तो तारुफ था, बहुत सारी चीजें गलत, मगर चूंकि अब हम सेटल हो चुके हैं, तो जो आज का टॉपिक है एब्सेंट इन पावर एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। सत्ता से और राजनीति से मुसलमानों की अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, ये एक चीज है, एक क्वेश्चन मार्क है। और किस तरीके से मुसलमानों का राजनीति से और सत्ता से बहिष्कार हो रहा है, इतराज हो रहा है, उसकी क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है, हम इस तरीके से इस ट्रैप को कैसे सॉल्यूशन किस तरीके से ला सकते हैं। मैं रेस्पेक्टिव स्पीकर से गुजारिश करूंगा कि 1-2 मिनट इसके ऊपर जरूर बात, आपका मशवरा किस क्या डायलॉग करके हो सकता है, या सबका सम्मान करके हो सकता है, सबके साथ प्यार मोहब्बत बांट के हो सकता है, क्योंकि इस ट्रैप को हमें रोकना होगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरे भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं जो हमारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ उन पर बात करूंगी और कोशिश करूंगी जिस कदर कम से कम वक्त ले सकती हूँ उस कदर कम से कम वक्त लूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारी हमारी फैमिलीज है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बहुत से आला तबके के भी कुरैशी मौजूद है। लेकिन मेरी बात और मेरा सवाल उन कुरैशियों से, उन कसाईयों से है जिनको अपने बच्चों के लिए डोनेशन मांगना पड़ता है। कुरैशी मतलब एक ज़माने में हमारी जागीरें होती थी, एक ज़माने में हर शहर में दबदबा होता था। भारत के कोई भी शहर में चले जाओ, दिल्ली से लेके लखनऊ का सदर बाजार पे सबसे पहली और सबसे ऊंची दुकान और मकान कुरैशियों का ही होता था। आज की तारीख में आप जाइए, दिल्ली में जाइए, लखनऊ में जाइए, बरेली में जाइए, क्या हालत है। सबसे गंदी बस्ती, सबसे गंदा इलाका जहाँ स्कूटर से भी नहीं जा सकते, वो होता है कसाई मोहल्ला, वो होता है कुरैश नगर, वो होता है हमारी मोहल्ली, हमारा बस्ता, जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम अपनी जिंदगी के कम से कम 40-50 साल गुजारते हैं। तो क्या वजह है कि सिर्फ मानो 2% ऑफ आवर पॉपुलेशन पर तालीम कर सकती है? सिर्फ 2 ही वजह है। एक, जो कुछ हमारी मंडियों में या जो कुछ हमारी दुकानों में आज से 70 साल पहले या से 80 साल पहले होता था, वही आज हमारी दुकानों में होता है। आपको समझना पड़ेगा, जो चीज, जो ट्रेड 50 साल पहले था, जो ट्रेड 10 साल पहले था, वो आज उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आज हमको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा हमारी दुकानों को, हमारे घरों को और हमारे पेशों को। जब हम बात कर रहे हैं पेशों की, अगर हमारा बार बार हमारी दुकान पे रेट पड़ रही है, तो सबसे पहली वजह उसकी ये होती है कि हमारे पास
बकरियां या 10 मेंढे क्यों लेकर आना है, जब उसमें हमारे पास टोटल कट कटा के एक 50,000 रुपए भी नहीं, इस बड़ा तो प्रॉफिट भी बड़ा होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल रहा है। तो आज हम क्यों 100-200 के ऊपर काफी इनायत करने लगे। अगर ये है बड़े जानवरों में नहीं फायदा होगा तो छोटे जानवरों में जाइए ना। अब बोले कि छोटे में भी इनकम नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ढूंढो, तीतर बटे, इसके ऊपर कोई तरीके की बोली होती है, उसके लिए आपको जॉब करके जाना नहीं पड़ेगा। और ये इस तरीके के रेंज में नहीं आते जिसके ऊपर कोई गौरक्षक आ सके। सेकंड थिंग, गौरक्षक क्यों आपके ऊपर हमला करता है। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ उसका 100% आबादी कुरैशी ही है। मुश्किल से शिवसेना वाडागढ़ के नेता माननीय शेरके ताई, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। आज के इस 4th लेवल नेशनल एजुकेशन में मैं इनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमारे वुमेन विंग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहित मैडम, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माननीय शेरके ताई मैडम इनका यहाँ पर बुकी शाल वगैरह देकर के जो है तो इनका इस्तेमाल करें। ये बहुत कीमती वक्त निकाल करके इन्होंने हमारे बीच दिया, मैं इनका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और मोहित मैडम जो है माननीय शेरके ताई, इनका यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मला ताईला खरोखरी धन्यवाद। आणि एक गोष्टी मला पूछायच्या आहे की बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या घरी जो भी हम ठाकरे महाराज का जो बोलते हैं सिलसिला समझते हैं, तो मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग से लेके ठाकरे जी के परिवार से कुरैशी समाज का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। और आप चाहें तो मैं उन लोगों का भी नाम बता सकती हूँ जो हम बाला साहब ठाकरे घर में बिना रोक टोक जाते हैं। तो आज ऐसा क्यों होता है कि हर वो पार्टी, मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ ये या वो, लेकिन एक जनरली एक ओपिनियन हो गया है कि कुरैशी था शब्द मुझे अभिशाप का मुझे क्यों लगता है कि एक अभिशाप हो गया। एक ही चीज समझिए कि हम एक व्यवसाय से जुड़े हैं और हर व्यवसाय को गवर्नमेंट प्रमोट करती है एंड वी आर द largest constituent for making our economy the topmost in the third rank. इंडिया का रैंक 3rd आता है बफेलो प्रोड्यूसिंग या बड़े के कारोबार में। तो अगर हम इलीगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब तुम्ही सांगा कि एक लाइसेंस जिसपे 50 साल से 60 साल से मेरे दादा की दुकान थी, मेरे बाप की दुकान थी, जिसे सबने बेचा एंड इट्स अ लीगल कमोडिटी। आप खाते हो, मैं खाती हूँ, आप अलग थोड़े तरीके से खाते हैं, हम अलग थोड़े के तरीके से खाते हैं। तो उसको जो गवर्नमेंट की सेक्शन लेके जा रहा है, मेरा जो भी भाई है वो ट्रेड का लाइसेंस लगता है, उसके पास हर वो जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए वो होती है। इसके बावजूद उसके ऊपर क्यों हमला होता है, दूसरे किसी ट्रेड के ऊपर क्यों नहीं हमला होता है। तो मुझे थोड़ा सा है, कानून में बहुत सारी पेचीदगियां हैं तो कानून की पेचीदगियों में नहीं जाऊंगी। मतलब फक्त इसलिए आश्वासन दिया कि आज की तारीख में यहाँ से जो लोग भी अगर पेट का मोटा या जो भी छोटा या बड़े का कारोबार करते हैं और उनके पास ट्रेड लाइसेंस है, तो क्यों गौरक्षक के नाम पर जिसके पास ना लाइसेंस है, जिसके पास ना अथॉरिटी है, वो किसी भी मोहल्ले और गली में घुस जाता है। क्या हक है उसका किसी के मोहल्ले में, आपके घर में अगर आपकी परमिशन के बगैर कोई है तो आप किसी को आने देंगे? क्यों हम लोगों को इतना लाचार बनाया जाता है कि हम उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक छोटी सी इल्तिजा है कि आज की तारीख में मेरे जो भाई छोटे छोटे जो बाखड़े में काम करने वाले हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि शाम में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ 100 रुपए का सामान भी जाए तो वो 5,000 की 10,000 की या 20,000 की जमानत कहाँ से लाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव जो है, हम एक विश्वकरण की बात करते हैं, एक एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जब आदिवासियों को आप हटाते हैं तो आदिवासी का उसका पूरी रोजगार का दिया जाता
जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ एक ही बात आप याद रखिए कि पॉलिटिकल समीकरण या पॉलिटिकल अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो मैं हमेशा से बुल्डाना स्टेट को नंबर 1 रखती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हर कॉमन आदमी के अंदर एक डीप रूटेड पॉलिटिकल सेंस है। तो यही सेंस अगर हमारे इंडिया के दूसरे शहरों में हो जाता है तो हम कोई जरूरत नहीं हमें कोई बिलाने की, बिना बिलाए ही हम इतनी पावर ला सकते हैं कि हमारे कारोबार को अच्छी तरीके से कर सकें। और CSR या कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी सी हमारी मदद करती है तो हम हमारे फेस को भी मच पावरफुली अलाइन कर सकते हैं मॉडर्न टूल्स के साथ, मॉडर्न तकनीक के साथ। और जितने भी लोग हमारे हैं उनको हम एक बड़े पैमाने पर एक बहुत ही बड़ी पावर के साथ एक अच्छी सशक्त ताकत के अंदर देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जाकिर हुसैन कुरैशी साहब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जाकिर हुसैन कुरैशी साहब ने, जो कि 2026 में क्या होना चाहिए कुरैशी समाज के एम्पावरमेंट के लिए। बताइए जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2026 में हमारे कुरैशी समाज के एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें ऑल्टरनेट फेथ से लेके युवा और यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट सब इंक्लूडेड है। उसमें कितने शॉपकीपर को फायदा होगा और कितने लोग जो हो गए सभी लोग एवरीथिंग विद फैक्ट्स, लीगल एंड प्रोजेक्ट आज सब आपको सबमिट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ भी हो सकता है तो उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। तो इसके साथ ही सिर्फ मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है आज की तारीख में, अगर आप कहीं भी खड़े हैं, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज आई थी नट बाजार के अंदर गौ रक्षक आ गए, तो हमें किसी चीज को वो नहीं करना है, जो भी आता है उसको हमें अपना लाइसेंस दिखाना है, वहीं खड़े रहना है, वहीं से इलाके के हमको पुलिस को अलाइन करना है, हमारे कॉर्पोरेटर को बुलाना है, हमें कहीं भी भागकर नहीं जाना है। अगर आप ये स्टेप लेते हैं, क्योंकि हम अपने कुत्ते को देखकर आप आगे बढ़ेगा और ज्यादा भागेगा, तो आप वहीं खड़िए, मजबूती से खड़े रहिए, इंशाअल्लाह आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने का। हमारे बीच बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीरा मैडम, बहुत अच्छे ख्यालात इन्होंने हमारे सामने यहाँ पर रखे। मैं आज हमारे बीच यहाँ पर हाजी हसन कुरैशी साहब, हमको से हाजी गफ्फार साहब, शेख इब्राहिम साहब, शेख बुलंद कुरैशी साहब, शेख हुसैन साहब, अजीज पत्रकार शेख इदरीस कुरैशी साहब, रफीक साहब, साबिर कुरैशी साहब, खानों से तमाम हजरात यहाँ मौजूद है। मैं उनका यहाँ पर लफ्ज़ों के जरिए से इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही हमारे नागरा से इसाक सेठ कुरैशी साहब वो भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। तमाम ही यहाँ पर जितने हजरात बैठे हैं, डॉक्टर अजहर साहब, एडवोकेट इरशाद साहब, ये तमाम हजरात का मैं यहाँ पर तहे दिल से जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ। डॉक्टर इश्तियाक साहब जो कि नागरा से MBBS के हैं, मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से उनका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ कि ये तमाम यहाँ पर आए। साथ ही मैं इससे पहले कि जितने नगर सेवक हमारे बीच मौजूद है उन तमाम को यहाँ पर अप्रिशिएट करना है, उनका इस्तेमाल करना है। मैं हमारे दाऊद से कुरैशी साहब इनको जाना है, इनका बार-बार इकरार है, मैं इनको जो है तो 2 मिनट का दाऊद से आपने कहा 2 मिनट में आपको जो है तो बात रखने के लिए मैं यहाँ पर मधु करता हूँ। दाऊद सेठ साहब जो कि सरपंच है सागर खंडा से हमारे अजीज दोस्त है और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष को आज यहाँ पर ये अपनी बात रखिए। किरद माई को परवास कर रहा हूँ मैं, किरद माई को परवास कर रहा हूँ मैं, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना कि तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना कि तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अजीजों, आज के इस चौथे कुरैशी कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में मुझे आज नियुक्ति लेटर दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष जाकिर कुरैशी साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा
और हमारे डॉक्टर सलीम साहब का, एडवोकेट वसीम कुरैशी साहब का, और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि जो लेटर मुझे मिला हिंदुस्तान के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील जो पूरे हिंदुस्तान कुरैशी बिरादरी को कुरैशी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है सनवर साहब के हाथ से मुझे लेटर नवाजा गया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और सभी पार्टी पे जो हमारे बिरादरी के जिम्मेदारान हजरात बैठे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आप भी जो मंच के नीचे बैठे हैं ये भी बहुत खास लोग हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों अजीजों, यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के भाषण सुने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मसाइल पे बात कही, हिंदुस्तान के मसाइल पे बात कही, राज्यों के मसाइल पे बात कही। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है, शादी में चल रहा हूं अभी। यहाँ पर मसले मसाइल तो बहुत बताए गए, अभी हमारी बहना ने जो बताया हमारे घरों के मसले, हमारे हालात, मैं मैडम जी से कहना चाहता हूं कि कौन सा इंसान अच्छा नहीं बनना चाहता, कौन सा एक इंसान अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपनी बिल्डिंग नहीं चाहता, कौन इस दौर में अच्छी शौहरत, इज्जत, कुर्सी नहीं चाहता, लेकिन हालात और उसे गुर्बत एक जगह पे रोक देती है। हालात, गुर्बत उसे एक जगह पे रोक देती है। इसी वजह से जो हमारे माशरे का हाल है, इसी वजह से जो गुर्बत है, जो हमारे अंदर आज एक ज्यादातर लोग 80% लोग हमारे कुरैशी बिरादरी धंधे से जुड़े हुए हैं। सरवर साहब, मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारों के पास तो धंधे के लिए पैसे भी देते थे, कुछ लोग ब्याज से पैसे लाकर, कुछ लोगों से उधार लाकर अपना धंधा चलाते हैं। हमने महाराष्ट्र के अंदर एक मुहिम चलाई, कुरैशी बिरादरी की मुहिम इस तरह चलाई कि पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र का डंका पूछा, दिल्ली तक हम गए, हम गडकरी साहब से मिले, हम शरद पवार से मिले, अजित पवार से मिले, हमने कहां नहीं गए, नागपुर गए, औरंगाबाद गए, मुंबई गए, हमने हमारी यूनियन को इतना फैलाया, लोगों से बार बार जाकर घर जाकर अपील की कि दोस्तों अजीजों, अगर हमें इस धंधे के कारोबार में कुछ आगे बढ़ाना है और इस जुल्म से हमको बाहर निकालना है तो हमें कुछ दिन इस कारोबार को बंद करना पड़ेगा। तो लोगों ने हमारी बात मानी, लोगों ने हमारी बात सुनी। सरवर साहब उन्होंने कुछ महीने बंद किए, लेकिन इसके अंदर हमारे जो गरीबों लोगों का नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गोश्त की दुकानें जो उनके धंधे कारोबार जो बंद हुए तो उनकी वजह से नहीं बंद हुए, ये हमारे जो लीडर थे हमने ये बंद कराया कि इस बिरादरी को जुल्म से निकालना है। लेकिन दोस्तों अजीजों, इसके अंदर हमको साथ देने वाले जो लोग थे, जो धंधे के अंदर जो लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे जिनका व्यापार ज्यादा था, उन्होंने इस धंधे को पहले चालू कर दिया। इन्होंने धंधे को पहले चालू कर दिया और हमारा जो टाइम था, हमारा टाइम जो हम 1 महीना रुके, हमने कोशिश की लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचे। मैं हमारे गुरुवर पे एक शेर कहूंगा कि मुफलिसी का आरज़ू का असर देखा करो, मुफलिसी आरज़ू का असर देखा करो, रेत के अंबार पे शीशे का घर देखा करो। और पढ़ते हैं स्कूल में खिचड़ी से जिस बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में खिचड़ी से जिस स्कूल में बच्चे, उन घरों का हाल में ऐने नजर देखा करो, उन घरों का हाल में ऐने नजर देखा करो। दोस्तों अजीजों, तो मैं यहाँ पर मुझे जिले की मेरे को महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं सरवर साहब से वादा करता हूँ और पूरी बिरादरी के मंच से वादा करता हूँ, जब जब मुझे आप आवाज दोगे मैं आपकी आवाज पे लबैक करूंगा, और जब जब मुझे जहां बुलाओगे मैं वहां पर पहुंचूंगा। मैं मेरे मतदार संघ के अंदर, मेरे सिंहराजा मतदार संघ के अंदर ऐसा माहौल है कि दोस्तों अजीजों, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। हमारे हिंदू भाई भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि इनका कारोबार वैसा ही, मुफलिसी में लोग हैं, शेतकरी संगठन के लोग भी हमें इसके अंदर हमारी आने मतलब हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अजीजों, इसके अंदर
जो माहौल है अभी बिरादरी का, इससे पहले 2014 में ताकिर भाई कुछ लोगों ने माहौल में बात की, तो मैं माहौल के बारे में बात कर रहा। 2014-2010 से बेहतर 2026 का पूरी जमात है। इससे पहले पिछली जमात हमारी आज देखे तो बहुत वकील है, कोई तहसीलदार है, कोई थानेदार बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, बहुत से लोग आगे निकल चुके हैं। आज हमारा बिरादरी का मामला वो नहीं, बहुत बिरादरी हमारी आगे जा चुकी है। मैं जाते जाते एक शेर कहूंगा, मैं अपनी मैडम ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाई थी। मैं 2 मिनट बाबा साहब अम्बेडकर साहब के लिए कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उस वक्त उनके लोगों को गांव-गांव जाकर समझाया कि दोस्तों तुम्हें अगर अंग्रेजों से लड़ना है और हिंदुस्तान के लोगों से लड़ना है और अपनी आजादी अगर चाहते हो तो एक संगठन मजबूत करो। क्या करो? एक संगठन मजबूत करो, एक संस्था बनाओ। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दोस्तों जंगल का एक शेर भी अगर चाहे और उस जंगल की चिड़िया अगर एक साथ हो जाए तो शेर का मुकाबला कर सकती हो, तो आप तो इंसान हो। जंगल का एक शेर और जंगल की चिड़िया एक साथ हो जाए तो चिड़िया शेर का मुकाबला कर सकती है। हाथ की उंगलियां अगर 5 नहीं तो खुली रह जाएगी और मुट्ठी बनी तो संगठन बन जाएगी। तो संगठन का मतलब है एक अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना। तो दोस्तों अजीजों, ये मत सोचो कि हमारी जो संगठन है ये लोग क्या कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूमात नहीं है। वो गरीबों के आलम, तालीम का आलम नहीं है। बहुत से गाँव में पुरुषी बिरादरी में बहुत अगर एक घर में मास्टर बना, एक टीचर बना, तालीम का भी याद नहीं है। तो दोस्तों तो लोगों को कुछ मालूमात नहीं होती। अभी मैंने देखा इतनी बड़ी किताब, मैंने कहा ये किताब कौन सी है, डॉक्टर साहब से कहा तो बोले पुरुषी बिरादरी की मसले मसाइल की किताब लिखी थी। तो इतनी मोटी किताब उनके पास। मैं सरवर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें और ताकत दे, उन्हें ताकत बख्शे, इज्जत शोहरत से और नवाजे। ये दुआ मैं अल्लाह की बारगाह में करता हूं। आंखों का मंजर नहीं देखा जाता, भीखती आंखों का मंजर नहीं देखा जाता। अब हमसे ये समंदर नहीं देखा जाता, अब हमसे ये समंदर नहीं देखा जाता। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लागी हो तो लश्कर नहीं देखा जाता, जंग लागी हो तो लश्कर नहीं देखा जाता। खुदा भी मैं दाऊद कुरैशी ताकत मेरा सरपंच और मैं जाते जाते हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे भाई रफीक सेठ कुरैशी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने पूरे जिले की कमान संभाली हुई है और कुरैशी बिरादरी के कदम पे कदम वो हर जगह हाजिर रहते हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे भाई अब्दुल रफीक सेठ कुरैशी जो आज चिक्की बस्ती के अंदर नगर सेवक है और महाले साहब के करीब है, और सनवर साहब इनका जो ताल्लुक है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो किए हैं उनके खास है। जो भी हमारी समस्या का मसला महाराष्ट्र का होता है तो जब हम उन्हें आवाज देते हैं, रफीक से भी हमारी आवाज को लगता करते हैं और हर घड़ी हर मुश्किल में बिरादरी को साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मैं डॉक्टर कुरैशी साहब का, एडवोकेट वसीम कुरैशी साहब का और डॉक्टर जो हमारे चाहिए बड़े भाई है डॉक्टर सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रजा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया ये दाऊद साहब जिनकी दरबारी तकरीर को वक्त 2 मिनट में दिया गया था, 10 मिनट ले लिए इन्होंने, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं मलकापुर से हमारे लल्ला पहलवान कुरैशी साहब, सैयद साहब लल्ला पहलवान कुरैशी साहब जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के मलकापुर शहर के जो अध्यक्ष है, सदर है, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है। मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि कम वक्त में जामे बात करके जो है हमारे रेलवे करना।
मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे अहले कुरैश बिरादरी के लोगों, हमने आंदोलन किया, 1 महीना आंदोलन किया हमने, 1 महीना। हमको ये नहीं मालूम कि हम भूखे हैं या हमें भूख लगी या हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, भूखे प्यासे हम घूमते रहे। और हमारी जो जद्दोजहद थी बिरादरी के लिए, ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए एक राहत मिलेंगी और हमारे लिए कुछ ना कुछ बात निकलेगी या कोई हमें एक कायदे का, एक हमारे कानून का हमें एक सहारा मिलेगा। मगर नहीं, ये जो हमारी कुर्बानी दी गई, 1 महीना कुर्बानी दी गई, ये इसमें सब कुछ गवाह है, पूरा महाराष्ट्र गवाह है और आप लोग भी गवाह है और हम भी साथ में थे, हम साथ में रफी वगैरह ये हमने सबने आंदोलन किया। लेकिन नहीं, हमें कोई हासिल मतलब नहीं मिला। इसका ये मतलब था और ये बाद में हमें जब पता लगा, क्योंकि भाई भाई से लड़ रहा है, एक भाई भाई को दुश्मन समझ रहा है, उसको वो लोग समझा रहे हैं, तो उसका बेटा नाराज हो रहा है, बेटे से बाप नाराज हो रहा है। ये हमारी जो जद्दोजहद इसमें जो हमने किए, इसमें सिवाय रिएक्शन और सिवाय झगड़े के बाद और सिवाय एक दूसरे को दुश्मन समझना, मैंने खुद ये चीज के ऊपर लिया एक्शन, लेकिन मुझे भी बदनाम करेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर वो हमारे जो जितनी मेहनत थी हमने करे और उसका हासिल मतलब कुछ भी नहीं मिला। और मैं बताता हूँ, इससे में मेरे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गया, और बिरादरी के लोगों को भी कुछ समझ गए, समझदार जो थे समझ गए कि ये फकत शाला थी, ये शाला फकत कंपनियों के लिए थी, कंपनियों के लिए। मैं आपको खुला बोलता हूँ, ये शाला सिर्फ कंपनियों के लिए थी। कंपनियों से एक उसका एक जो उसके ऊपर ब्रेक लग रहा था, ब्रेक लगने के लिए इसके लिए ये शाला बन रही थी, जो सड़ रहा हो भैंसा के थी, ये भैंसा के जो पार्सल हो रहे थे उसके लिए ब्रेक लगा हुआ और ये इसके लिए वो शाला खत्म हो गई। ये अच्छा हुआ, अल्लाह का रहम, तो बहुत पैदा होता। और मैं आपको एक आपको ऐलान करता हूँ यहाँ पर, और आपको एक मेरा मशवरा देता हूँ कि मेरे भाइयों, फक्त आप ये धंधे के ऊपर निर्भर ना रहे, ये धंधे पर निर्भर ना रहे और ये धंधे की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह ने हजारों रास्ते पैदा करा है, एक रास्ता बन लो तो क्या हुआ, हजारों रास्ते पैदा होते हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो कि अपने जो टाइम है वो निकल गया, जो वक्त था वो अपना चला गया, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है। हालातों के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है। हालात के ऊपर गौर करो और हालात के हिसाब से चलो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो। और कारोबार का अल्लाह ने हजारों कारोबार पैदा किए हैं। हमारे मलकापुर के अंदर 4 से 4.5 हजार बिरादरी है, आपको मालूम है, 4 से 4.5 हजार बिरादरी है, लेकिन हम इसके ऊपर निर्भर नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, इसको निर्भर नहीं। हमारे बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, मेरा नाती पोती IAS, हमारे नाती पोती जो है तो और अपने BMS की शिक्षा कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई CA कर रहा है। हमारे डॉक्टर 10-12 मेरे नाती पोती मेरे भाई बच्चों ने हासिल किए। आप भी हासिल करो और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, ये आपकी कमाई है, ये कमाई आपकी है। और इस कमाई के ऊपर आप अगर कामयाब हो गए तो कसम खुदा की कोई आपको कोई ताकत, कोई नेता, कोई लीडर आपको नहीं रोक पाएगा। और मेरी एक है, दूसरे कारोबार में ध्यान दो। और कारोबार बहुत है, अभी हमारे यहाँ 10% लोग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, 10% लोग, बाकी 90% हमारे दूसरे बाहर के कारोबार है। इस कारोबार पर ध्यान दो और इसका कोई भी एक कारवा लेकर अपने खानदान के हिसाब से ये चलने दो, लेकिन बाहर के धंधों पर, बाहर कारोबार पर ध्यान दो और आप इसमें अल्लाह आपको कामयाब करेगा, क्योंकि आप मेहनत है, आपकी नीयत है, आप इसमें थोड़ी ध्यान दो और बच्चों को एजुकेशन पढ़ाओ, अल्लाह इसमें कामयाब करेगा आपको। हमारी कोई हालत, हमारी कोई ऐसा चीज नहीं कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा सके,
लेकिन हमने हिम्मत बांधे और हिम्मत बांध के आज हमारा जो पोदरा है वो सीए कर रहा है। सीए इसका जो नहीं होगा जो थोड़ा चढ़ थोड़ा उसके हाथ में थोड़ा करेक्शन और वो एमबीबीएस और हमारे जो बच्चियां है वो बीएमएस है और कोई एमबीबार है कोई पीएमए है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दें और ये कारोबार जो अपना है हालात आगे ना जाने खुदा ना जाने कैसे आगे क्या है तो इसके ऊपर निर्भर मत रहो और आप अपना अपना एक रास्ता बनाओ। रास्ता अपना खुद बनाना पड़ेगा। इतना कहेंगे मेरा मशवरा आप ध्यान में रखो और इतना कहेंगे मैं वक्त नहीं है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह मेहमान साहब। इसके बाद हमारे साउथ से इनको यहाँ पर शील्ड देना है। मैं जलवा जाने वाले हैं इनसे मैं साउथ से साहब को दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर आ जाए। हाँ तो इनको यहाँ पर मोमेंट देना है। एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब ये जो है तो दाऊद सर साहब को जो है तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र और मोमेंटो देने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो मोबाइल का फोटो चले जाए दरबार साइड में हो जाए पीछे कैमरा शुरू है उसमें उनको शूटिंग के लिए दिक्कत हो रही है। जो कैमरे वाले मेरे भाई है आप तमाम से दरबार के साइड में हमारा फोटो है। आज की ये कॉन्फ्रेंस में समझता हूँ दाऊद सर का नाम है। नगर सेवक गट के महाराष्ट्र के नेता शर्मिया ताई वो भी हमारे बीच मौजूद है। ठीक है बड़ी बात है ताई ने और बैठने के लिए वक्त दिया है। मैं वसीम कुरैशी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो नगर सेवक हमारे बीच मौजूद है उनका एक का नाम ले। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग और स्टेज पर आ जाए। आप लोगों के इस्तेमाल का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। वसीम कुरैशी साहब बेगर वसीम कुरैशी साहब बेगर जिससे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आ जाए। मोमेंटो होगा वसीम कुरैशी साहब मुझे लगता है वो चले गए उनके कोई प्रतिनिधि या उनकी कोई जिम्मेदार है मौजूद तो वो भी स्टेज पर आ सकते हैं। चले गए चांद कुरैशी साहब चांद कुरैशी साहब जलगांव जाओ। ठीक है ये भी चले गए। यूनुस कुरैशी साहब ठीक है यूनुस कुरैशी साहब भी जावेद कुरैशी साहब एडवोकेट जावेद कुरैशी अमीन भाई अमित कुरैशी साहब अमित कुरैशी साहब इसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। सनोवर अली कुरैशी साहब जावेद कुरैशी साहब ये इनको यहाँ पर मोमेंट और सर्टिफिकेट देकर के इस्तेमाल करते हुए इसके बाद तस्लीम कुरैशी साहब तस्लीम कुरैशी साहब इनसे दरख्वास्त है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। आपका यहाँ पर मोमेंट और सर्टिफिकेट देकर के आपका इस्तेमाल एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब के हाथों। कुरैशी शमीम बानो कुरैशी शमीम बानो मोहतरम से रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज पर तस्लीम कुरैशी साहब अगर मौजूद हो तो आप भी स्टेज पर आ जाए। आपका भी इस्तेमाल है मैडम। कय्यूम कुरैशी साहब कय्यूम कुरैशी साहब कय्यूम कुरैशी साहब आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। एडवोकेट सनोवर साहब मोइन मैडम सनोवर साहब शादाब कुरैशी साहब कय्यूम कुरैशी साहब वसीम कुरैशी साहब आगे कर ले लो। वसीम कुरैशी नहीं है शबाब कुरैशी साहब इनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। वसीम कुरैशी साहब नगर सेवक वसीम कुरैशी साहब आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। आपका यहाँ पर इस्तेमाल। सरफराज कुरैशी साहब
सरफराज कुरैशी साहब, सरफराज नगर सेवक सरफराज जिनका सत्कार हो रहा है वो अपनी जगह पर बैठते चले जाएं। सरफराज कुरैशी साहब नगर सेवक, खालिद कुरैशी साहब, खालिद कुरैशी साहब, इनसे भी दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। आपका इस्तेमाल कुरैश कॉन्फ्रेंस के जुम्मेदार के हाथों। अजीज भाई कुरैशी नांदेड़, अजीज कुरैशी साहब, खालिद कुरैशी अजीज कुरैशी, नांदेड़ से अजीज कुरैशी साहब, कादर कुरैशी साहब परली वाले, कादर कुरैशी साहब परली वाले, कादर कुरैशी साहब परली से। आप सभी स्टेज पर खैर मकदम है। रफीक सेठ कुरैशी चिखली, कादर कुरैशी साहब परली से। ये वसीम कुरैशी साहब का इस्तेमाल सलोमान साहब के हाथों। इसके बाद सरफराज कुरैशी साहब अगर मौजूद है तो आप भी आ जाए। चले गए, ठीक है। कादर कुरैशी साहब परली से। रफीक सेठ कुरैशी साहब, चिखली से एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब, अजीज कुरैशी साहब नांदेड़ से। इनका इस्तेमाल सनोवर अली कुरैशी साहब के हाथों। कादर कुरैशी साहब स्टेज पर। इसके बाद चिखली से नगर सेवक रफीक सेठ साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सनोवर कुरैशी साहब, डॉक्टर इलियास साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रफीक सेठ का सत्कार करें और उनको मोमिन दे। डॉक्टर इलियास साहब, डॉक्टर सलीम कुरैशी साहब, डॉक्टर सलीम कुरैशी साहब, डॉक्टर सलीम साहब कुरैश कॉन्फ्रेंस का एक हमारे बहुत ही नामवर शख्सियत, मलकापुर शहर की और कुरैश कॉन्फ्रेंस के महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव। हाजी इमाम साहब, हाजी इमाम कुरैशी साहब बालापुर। अख्तर कुरैशी साहब मेहकर, अख्तर कुरैशी साहब, अख्तर चौधरी साहब मेहकर नगर सेवक अख्तर कुरैशी साहब मेहकर से। अख्तर कुरैशी साहब अगर मेहकर से कोई मौजूद हो, अख्तर कुरैशी साहब आपका इस्तेमाल है। ऐसे नगर सेवक आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी नगर सेवक या माजी नगर सेवक का नाम अगर गलती से छूट गया है तो आप खुद भी हम लोगों को आपका नाम लिख सकते हैं। वक्त के करीब बड़ी माजरत के साथ अगर कोई नगर सेवक या माजी नगर सेवक का यहाँ पर
सरकार अगर बाकी है तो आप बताते खुद आपका नाम यहाँ पर भिजवा दें। डॉक्टर जुबेर साहब माशाल्लाह आइए, नंदुरबार माशाल्लाह आइए डॉक्टर साहब आइए। एक ब्लैंक लो एक शेड लो उधर से अंतर कुरैशी साहब का नहीं कोरे मंच पूरा लेके आओ। नंदुरबार से डॉक्टर भी है, नगर सेवक भी है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आइए। इन्होंने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब, इनके वालिद मौजूद नगर सेवक है। ये प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब नंदुरबार से एमबीबीएस, इनका इस्तेमाल डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर जुबैर साहब का इस्तेमाल सनाम कुरैशी साहब के आदर। डॉक्टर साहब आप आ जाओ। डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी साहब नांदुरा से डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी साहब, इन्होंने भी एमबीबीएस किया है। अल्लाह इनकी आंखों में शिफा दे। और हमारे अमीन भाई भुसावल वाले उनके दामाद हैं डॉक्टर साहब आइए। महाराष्ट्र के हमारे जिम्मेदार अमीन कुरैशी साहब, उनके दामाद हमारे इसाक से कुरैशी साहब, नांदुरा से उनके फर्जंद इसाक साहब, आप भी आ जाइए फोटो में। बबलू कुरैशी साहब बुल्डाना, माजी नगर सेवक बुल्डाना। इसाक साहब आपसे दरबार से स्टेज पर आ जाए। डॉक्टर इश्तियाक साहब एमबीबीएस, इनका यहाँ पर इस्तेमाल। अफजल रऊफ कुरैशी साहब लातूर कॉप मेंबर है। अफजल रऊफ कुरैशी साहब कॉप मेंबर लातूर से, आपका भी इस्तेमाल है। बबलू कुरैशी साहब माजी नगर सेवक बुल्डाना, इनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। अरशद कुरैशी सिंदखेड़ तालुका अध्यक्ष के लिए इनका नामजद किया गया था। अरशद कुरैशी साहब सिंदखेड़ राज्य के ये तालुका अध्यक्ष के लिए अरशद कुरैशी साहब का यहाँ पर इनको नियुक्ति दी जाती है। दाऊद से आप भी आ जाए, बबू में दाऊद से आप भी आ जाओ, फोटो की जरा शान पड़ जाएगी। अफजल कुरैशी साहब जो है, आप उनके प्रतिनिधि तौर पर आप लातूर से हैं। फैसल कुरैशी साहब परली तालुका अध्यक्ष, फैसल कुरैशी साहब। चांद साहब कुरैशी